हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फार्मा ब्रांड चैनल। देखते हैं आज फार्मास्यूटिक सेकेंड का होल चैप्टर पोसोलॉजी। सो फर्स्टली पोसोलॉजी टर्म क्लियर करते हैं। बस 4 पॉइंट्स की डेफिनेशन है। इट्स अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। पोसोलॉजी ये एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की। इसमें डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग की स्टडी होती है फॉर पेशेंट्स टू गेट डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन टू द पेशेंट। पूरी सेंटेंस में देखते हैं। सो पोसोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals with the dose or quantity of drugs which can be administered to patients to get desired pharmacological action. पोसोलॉजी क्वांटिटी ऑफ ड्रग की स्टडी होती है जिसको हम डोज ऑफ ड्रग भी कहते हैं, जो कि पेशेंट्स को दिया जाता है। डेफिनेशन के बाद आता है नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डोज ऑफ ड्रग्स। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स है कि हम डोज डिसाइड कर सकते हैं पेशेंट के लिए। देयर आर 16 फैक्टर्स। फर्स्ट है एज, सेक्स, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, then presence of disease, accumulation, additive effect, synergism, antagonism, idiosyncrasy, tolerance, tachyphylaxis and last है metabolic disturbances। डिटेल्स में देखते हैं ऑल फैक्टर्स को। बॉडी में जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस होती है वो अकॉर्डिंग टू एज चेंज होती है। अब फार्माकोकाइनेटिक बोले तो एडीएमई को एमई की प्रोसेस रहती है, मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, distribution of drug in body, then metabolism of drug and excretion of drug through the body, उसको ADME shortly कहते हैं। So age is great significance to determine the dose। और चिल्ड्रंस एंड ओल्ड पीपल्स को क्वांटिटी ऑफ ड्रग कम लगती है एज कम्पेयर टू अडल्ट पीपल्स, बिकॉज चिल्ड्रंस एंड ओल्ड पीपल्स में एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग की प्रोसेस स्लो होती है। And according to age, child's age belladonna, digitalis and ethanol को tolerate करते हैं when taken in large dose, and old person hypnotics and tranquilizer को tolerate करते हैं when taken in large dose और excessive dose। अब hypnotics बोले तो ये ड्रग रहता है which produces the sleep in patients, and tranquilizers means which produces the calmness in patient and reduces the excitement in patient। नेक्स्ट वाला फैक्टर है सेक्स। अब अकॉर्डिंग टू सेक्स वुमेन्स को मीन्स फीमेल्स को डोज ऑफ ड्रग कम लगता है एज कम्पेयर टू मेल्स, बिकॉज वुमेन बॉडी गिव्स लेस रिस्पॉन्ड देन द मेन्स बॉडी। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि वुमेन्स के फिटस को हार्मफुल होते हैं। वो ड्रग प्रेगनेंसी पीरियड में प्लासेंटा को क्रॉस करके फिटस को हार्मफुल बनाता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल इज वेरी हार्मफुल टू फिटस इन प्रेगनेंसी पीरियड। थर्ड फैक्टर है बॉडी वेट। पेशेंट्स की बॉडी वेट से क्वांटिटी ऑफ ड्रग मेंशन होती है mg पर kg अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। देन सम डोज सिंगल डोज कॉमन होती है अडल्ट को, बट उस अडल्ट की वेट 50 to 100 kg के एवरेज में होनी चाहिए। 50 to 100 kg अडल्ट को जनरली कॉमन डोज कैलकुलेट होता है। और पर्सन वाइज भी क्वांटिटी ऑफ ड्रग चेंज होती है, जैसे कि ओबेस पेशेंट्स को अलग डोज, देन चिल्ड्रंस को अलग डोज, एंड माल न्यूट्रिश पेशेंट्स को अलग डोज। Dose varies in some cases like obese patients, children and malnourished patients. So dose should calculated according to the body weight. Next factor आता है route of administration. There are 3 main route of administration. First है oral route, second है parenteral and third है local application। अब parenteral route को और intravenous route को डोज ऑफ ड्रग कम लगती है एज कम्पेयर टू ओरल रूट, बिकॉज जो इंट्रावेनस रूट वाली ड्रग होती है वो ब्लड में बहुत ही जल्दी जाते हैं और उसका इफेक्ट भी बहुत जल्दी दिखाता है। सो ऑनसेट एंड इफेक्ट इज ग्रेटर
greater than in IV route than that of the oral route. 5th नंबर का फैक्टर है द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम ड्रग लेते हैं आफ्टर मील तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम रहती है एज कम्पेयर टू द बिफोर मील। पॉइंट वाइज देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक शो द लो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, देन ऑन एम्प्टी स्टमक एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज ग्रेट and so effect of drug will get more before meal than after the meal time. नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। अब एनवायरनमेंट में डे लाइट एनवायरनमेंट, देन डार्कनेस एनवायरनमेंट, नाइट एनवायरनमेंट एंड समटाइम्स सीजनल एनवायरनमेंट भी आते हैं। डे लाइट में स्टिमुलेटिंग ड्रग्स आते हैं और वो स्टिमुलेटिंग ड्रग्स इफेक्ट को एनहांस करते हैं, बट जब हम डे लाइट में हिप्नोटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका इफेक्ट लो हो जाता है और डिमिनिश हो जाता है। डार्कनेस एनवायरनमेंट सेडेटिव ड्रग्स को यूज़ होता है, और सेडेटिव बोले तो विच प्रोड्यूसेस द कामनेस इन पेशेंट। नाइट में हिप्नोटिक ड्रग का इफेक्ट ज़्यादा होता है, एंड कोल्ड एनवायरनमेंट में अल्कोहल ज़्यादा लेने से अल्कोहल टॉलरेट होते हैं देन समर एनवायरनमेंट। सो अल्कोहल टॉलरेट इन कोल्ड एनवायरनमेंट देन समर एनवायरनमेंट। 7th नंबर का फैक्टर है इमोशनल फैक्टर्स। ऑब्वियस है, फीमेल्स ज़्यादा इमोशनल होते हैं देन मेल्स, हेंस फीमेल्स रिक्वायर्स लेस डोज देन द मेल्स। इमोशनल फैक्टर्स में पेशेंट्स की पर्सनालिटी एंड बिहेवियर भी कंसिडर किया जाता है, सो पर्सनालिटी एंड बिहेवियर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ डिसीज। ड्यूरिंग फीवर person or patients can tolerate the drugs of high dosage like antipyretics than the normal person. जब पर्सन को फीवर होता है तो वो पर्सन वेरी हाई डोज की एंटीपायरेटिक लेते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम वो पर्सन बहुत जल्दी टॉलरेट करते हैं ड्रग को देन द नॉर्मल पर्सन। For example, barbiturates and chlorpromazine may produce unusually prolonged effect in patients having the liver cirrhosis. 9th नंबर का फैक्टर आता है accumulation. स्टेप वाइज देखते हैं। When for a long time there is a repeated administration of drug, show slow excretion of drug and build high concentration of drug in body, causes toxic symptoms, and all these occurs due to accumulative effect of the drug. जब पर्सन ड्रग को रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग की प्रोसेस स्लो हो जाती है। दिस एक्सक्रीशन की प्रोसेस स्लो होने से बॉडी में ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है एंड टॉक्सिक सिम्टम्स शो करते हैं। दिस प्रोसेस कॉज ड्यू टू द क्यूमुलेशन ऑफ ड्रग। क्यूमुलेशन मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग ही होता है, और एक्यूमुलेटिव इफेक्ट भी बोल सकते हैं। 10th नंबर का फैक्टर आता है एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट में दो और दो से ज़्यादा ड्रग लेने से टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन बढ़ जाती है। Total pharmacological action get increased when there is two or more drugs is equals to the sum of their individual pharmacological action. The phenomenon is called additive effect. For example, bronchial asthma में ephedrine and aminophylline का combination दिया जाता है to treat the bronchial asthma. Next आता है synergism. Two or more drugs in combination increases their action. The phenomena is called synergism. जब सिंगल डोज का रिजल्ट कम आता है तो सिनर्जिज्म का यूज होता है। Synergism is useful when sufficient result needed is difficult by the single drug. For example, when procaine and adrenaline given in combination, then the action of procaine get increases. 12th नंबर का फैक्टर है एंटागोनिज्म। अब एंटागोनिज्म में अपोजिट एक्शन होती है। एंटा मीन्स अपोजिट। जब वन ड्रग लेने से और एडमिनिस्टर्ड करने से सेकेंड ड्रग फर्स्ट ड्रग को अपोज करता है तो उसको हम एंटागोनिज्म कहते हैं। व्हेन द एक्शन ऑफ वन एडमिनिस्टर्ड ड्रग इज अपोज्ड बाय द अनदर ड्रग,
then it is called as the antagonism. For example, milk of magnesia is given in the acid poisoning. एसिड पॉइजनिंग में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है एसिड को कम करने के लिए और अपोज करने के लिए. नेक्स्ट फैक्टर आता है एडियोसिनक्रेसी. जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स आता है देन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो उसे एडियोसिनक्रेसी कहते हैं. एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन नोन एज द एडियोसिनक्रेसी. उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स को हम ड्रग एलर्जी भी कहते हैं. द वर्ड एडियोसिनक्रेसी रिप्लेस बाय द टर्म ड्रग एलर्जी. फॉर एग्जाम्पल, एस्पिरिन कॉजेज द गैस्ट्रिक हेमोरेज एंड क्विनिन कॉजेज द रिंगिंग इन ईयर्स. 14th नंबर का है फैक्टर टॉलरेंस. टॉलरेंस मीन्स स्मॉल डोज लेने से कुछ इफेक्ट नहीं मिलता, जो कि सिर्फ लार्ज डोज लेने से ही इफेक्ट मिलता है, और ये सब ड्रग को रिपीटेड एडमिनिस्टर करने से होता है. When an unusually large dose is required instead of small dose to get effect from the drug, the phenomena is called the tolerance. For example, smokers can tolerate nicotine and alcoholic can tolerate large dose of alcohols. टॉलरेंस के मेन 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है ट्रू टॉलरेंस एंड सूडो टॉलरेंस. ओरल एंड पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रू टॉलरेंस प्रोड्यूस होता है एंड ओनली ओरल रूट यूज करने से सूडो टॉलरेंस प्रोड्यूस होता है. देन सेकेंड लास्ट फैक्टर आता है टैकीफाइलेक्सिस. स्टेप वाइज देखते हैं. व्हेन सर्टेन ड्रग एडमिनिस्टर्ड रिपीटेडली एट शॉर्ट टाइम इंटरवल, then cell receptors get blocked to particular drug, show less pharmacological response, and this phenomenon termed as tachyphylaxis. जब पर्सन शॉर्ट टाइम में ड्रग को रिपीटेड एडमिनिस्टर करता है तो सेल रिसेप्टर्स फुल्ली ब्लॉक हो जाते हैं. दिस सेल रिसेप्टर्स ब्लॉक होने से फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कम आता है. दिस फिनोमिनॉन कॉल्ड एज टैकीफाइलेक्सिस. पूरा डिटेल में लिखना है ये, नॉट इन स्टेप वाइज. For example, when ephedrine given in repeated dose in treatment of bronchial asthma may show very less effect responses. Then last factor आता है metabolic disturbances. जब बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस चेंज हो जाते हैं तो बॉडी टेम्परेचर एंड अदर फार्माकोलॉजिकल फैक्टर ड्रग के इफेक्ट को चेंज करते हैं और मॉडिफाई करते हैं. Change in water electrolyte balance and acid base balance, body temperature and other pharmacological factors may modify the effect of drugs. For example, salicylate reduces body temperature only in individual has rise temperature, body temperature. If body is normal, then they have no antipyretic effect. जब बॉडी नॉर्मल होती है तो एंटीपायरेटिक इफेक्ट शो नहीं होता. ये लास्ट फैक्टर था जो कि क्वांटिटी ऑफ ड्रग डिसाइड करता है पेशेंट के लिए. देन नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ डोसेज विद द हेल्प ऑफ वेरियस फॉर्मूली. डोसेज ऑफ ड्रग्स आर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द एज, देन बॉडी वेट एंड द सरफेस एरिया ऑफ द पेशेंट. ये सब कैलकुलेशंस चिल्ड्रंस के डोज डिसाइड करने के लिए है सिर्फ. According to age, there are 2 formulae. First is Young's formula and second is Dilling's formula. According to Young's, the formula is dose for child is equals to age in year upon age in year plus 12 into adult dose. प्रॉब्लम में एज इन ईयर एंड अडल्ट डोज गिवन होता है एंड डोज फॉर चाइल्ड कैलकुलेट करना पड़ता है. सो वैल्यू पुट करके डोज फॉर चाइल्ड इजीली कैलकुलेट होता है. सेकेंड फार्मूला है अकॉर्डिंग टू एज, डिलिंग्स फार्मूला. डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल्स टू एज इन ईयर अपॉन 20 इंटू अडल्ट डोज. थर्ड फार्मूला है अकॉर्डिंग टू एज, जो कि बुक में दिया हुआ नहीं है. इफ एज इज गिवन इन अ मंथ, देन फार्मूला इज डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल्स टू एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज. देन नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट. उसका फर्स्ट फार्मूला है क्लार्क्स फार्मूला.
Dose for child is equals to child's weight in kg upon 70 into adult dose. बॉडी वेट का ये भी फॉर्मूला दिया नहीं है बुक में. If weight is given in pound, then formula is dose for child is equals to child's weight in pound upon 150 into the adult dose. Then last है surface area to calculate the dose for child. इसमें percentage of adult dose is equals to surface area of child upon the surface area of adult into the 100. ये सब फॉर्मूले सिर्फ पेडियाट्रिक डोज के लिए है. बस वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना है. इस तरह हमने फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का पोसोलॉजी चैप्टर क्लियर किया है. इफ़ यू वांट एनी एक्सप्लेनेशन ऑन एनी अदर टॉपिक देन इन्फॉर्म मी थ्रू द कमेंट बॉक्स. श्योरली आई विल प्रोवाइड यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.